एविडेंस एक्ट के सेशन में आप सबों का स्वागत है। एविडेंस एक्ट का आज मैं सेक्शन 32 शुरू करने जा रहा हूँ। सेक्शन 32 एविडेंस एक्ट के सभी सेक्शंस में एक महत्वपूर्ण सेक्शन है। ऐसे तो सभी सेक्शन महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सेक्शंस में सेक्शन 32 का अत्यधिक महत्व है। यह एक ऐसा सेक्शन है जिसका इस्तेमाल सिविल और क्रिमिनल दोनों ही मुकदमों में होता है, और यह विचार करता है, यह ऐसे लोगों के कथन के बारे में बताता है जिनको अब हम बुला नहीं सकते, चाहे कोई भी यत्न कर ले, लेकिन वो हमारे सामने अब नहीं आ सकते हैं किसी भी मुकदमे में अपनी बात रखने। लेकिन अगर वो रहते और उनकी कोई बात जो इस मुकदमे के पूरे धारा को मोड़ सकती है, जो पूरे के पूरे मुकदमे में एक नया परिदृश्य पैदा कर सकती है, उनका रहना, उनकी बातें, उनका स्टेटमेंट्स बहुत जरूरी है, लेकिन उन्हें प्राप्त हम नहीं कर सकते हैं। वो आके अब नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अगर उनका कोई स्टेटमेंट मिल जाता है तो उस मुकदमे में जिसमें कोई भी प्रश्न चिन्ह उठा है, उन्हीं की तरफ हो सकता है, उनके ध्यान से वो हो सकता है, उनके किसी राइटिंग से हो, उन पर ही प्रश्न चिन्ह है कि वो आके जवाब दिए, लेकिन वो तो अब आ नहीं सकते हैं। तो उनका कोई स्टेटमेंट अगर है तो वो पूरे की पूरी केस के रुख को मोड़ सकता है, धारा को मोड़ सकता है केस और सूट के। इसलिए इसका प्रावधान सेक्शन 32 में रखा गया। विधि निर्माताओं ने इसका बहुत ध्यान रखा। सेक्शन 32 और 33 हियर से एविडेंस का एक्सेप्शन है। सेक्शन 32 और 33 हियर से एविडेंस आप जानते हैं, हियर से एविडेंस का एक्सेप्शन है, अपवाद है। सेक्शन 32 क्या है देखिए। केसेस इन विच, इसका जो चैप्टर शुरू हो रहा है वह है स्टेटमेंट्स बाय पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेसेस। स्टेटमेंट बाय पर्सन्स, ऐसे लोगों का कथन, ऐसे लोगों का बयान जिनको हु कैनॉट बी कॉल्ड, जिनको गवाह के रूप में बुलाया नहीं जा सकता है, जिसमें उन पर ही प्रश्न चिन्ह हो या उन पर भी प्रश्न चिन्ह ना हो, तो उनके किसी भी तथ्य, उनके किसी भी लिखी हुई या उनके किसी भी बोले हुए बात का इतना महत्व है कि उनकी पूरा का पूरा सूट है, पूरा का पूरा केस ही उनके उस बयान पर निर्भर है। उस पूरे के पूरे परिदृश्य को चेंज कर सकते हैं उनका बयान, इसलिए ये प्रावधान किया गया। सेक्शन 32 अब देखिए। केसेस इन विच स्टेटमेंट ऑफ रेलेवेंट फैक्ट बाय पर्सन हु इज डेड और कैनॉट बी फाउंड एक्सेट्रा इज रेलेवेंट। केसेस इन विच स्टेटमेंट ऑफ रेलेवेंट फैक्ट, केसेस इन विच ऐसे मुकदमे इन विच स्टेटमेंट ऑफ रिलेवेंट फैक्ट, जिसमें किसी भी प्रासंगिक तथ्य का बयान, प्रासंगिक तथ्य पर किसी का बयान बाय पर्सन हु इज डेड, किसी भी प्रासंगिक तथ्य पर किसी भी व्यक्ति का बयान, हु इज डेड, जो मर चुका है, जो अब जा चुका है दुनिया को, इस दुनिया को छोड़ के वो प्रस्थान कर चुका है, और कैनॉट बी फाउंड, और किसी भी तरह से नहीं उसको खोजा जा सकता। अगर नहीं भी प्रस्थान हुए हैं, लेकिन वो आ नहीं सकते हैं गवाही के रूप में, गवाह बन के। इज रेलेवेंट, प्रासंगिक है। अब ये रेलेवेंट फैक्ट क्या है? तो हर परिस्थितियां, हर केस की अपनी परिस्थितियां होती हैं, हर केस का अपना सर्कमस्टांस होता है, हर केस का अपना तथ्य होता है, और वो सभी अपने उस तरह से
निर्देशित होते हैं। फैक्ट और सर्कमस्टांस पर सूट और केस डिसाइड होता है। अब यह फैक्ट और सर्कमस्टांस क्या है, इस पर कुछ विचार किया है, यानी कि रेलेवेंट फैक्ट क्या है, प्रासंगिक हर केस का, हर सूट का प्रासंगिक तथ्य क्या हो सकता है। इस पर एक महत्वपूर्ण मुकदमा है, अवध किशोर दास वर्सेस राम गोपाल, AIR 1979, सुप्रीम कोर्ट 861। यानी अवध किशोर दास और राम गोपाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1979 में 1979 में ये डिसाइड किया था कि रेलेवेंट फैक्ट क्या हो सकता है। कुछ रेलेवेंट फैक्ट्स के बारे में उन्होंने चर्चा की है कि यह हर केस का अपना अपना जो सर्कमस्टांस होता है उसके हिसाब से ये रेलेवेंट फैक्ट हो सकता है, लेकिन वो एक हार्ड एंड फास्ट नहीं है। हर केस की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, तथ्य अलग अलग होता है, सर्कमस्टांस अलग अलग होता है। अवध किशोर दास वर्सेस राम गोपाल, AIR 1979, सुप्रीम कोर्ट 861। अब इसको देखें हम लोग। स्टेटमेंट्स रिटन और वर्बल, स्टेटमेंट्स रिटन और वर्बल, यानी कि ऐसा बयान जो रिटन हो, लिखा हुआ हो, या वर्बल हो, मौखिक हो। अब इसको, इस मौखिक को आपको समझना होगा। ये मौखिक बहुत महत्वपूर्ण है। मौखिक का मतलब केवल बोल के ही नहीं, आप ये हमेशा याद रखना होगा। मौखिक का मतलब केवल बोलना ही नहीं, मौखिक का मतलब इशारों से भी कुछ कहना, आंखों के इशारे से, चेहरे के इशारे से, हाथों के इशारे से, ये सभी मौखिक आते हैं, ये सभी वर्बल स्टेटमेंट आते हैं। कानून ने इसकी बड़ी बृहद विशद व्याख्या की है कि मौखिक का मतलब केवल बोलना ही नहीं है। मौखिक का मतलब केवल इशारों से कोई समझा रहा है अपनी बात, बोल नहीं पा रहा है, कोई इस तरह का कोई दिक्कत है उसको, वो बोल नहीं पा रहा है, लेकिन इशारों में ही अपनी बात कह रहा है, तो वो उस तरह, और वो प्रासंगिक बात बोल रहा है। प्रासंगिक मतलब उस तथ्य के, उस सूट के लिए उसका बयान, वह बयान बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन बेचारा बोल नहीं पा रहा है, इशारों से ही अपनी बात समझा रहा है, आंखों के इशारे से, फेस के इशारे से अपने, या फेस का इशारा कैसे होगा, एक्सप्रेशन, तरह तरह का एक्सप्रेशन जो बदलता है, हाव भाव जो बदलते रहते हैं चेहरे पर, दुख में, शोक में, हर व्यक्ति का चेहरा बदलता जाता है। लोग फेस लुक होता है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ सर्कमस्टांस। इस तरह का, बहुत खुश होइएगा चेहरा बता देगा, बहुत गम में होइएगा चेहरा बता देगा, मिश्रित होगा खुशी और गम, वो चेहरा आपको बता देगा। भय में होइएगा तो चेहरा, सबसे पहले फेस इज इंडेक्स ऑफ एनी सर्कमस्टांस कहा जाता है, चेहरे पर उसका भाव आ जाता है। तो आंखों से बताना, चेहरे के भाव भंगिमा से बताना, सर हिला के बताना, हाथ उठा के इशारा करना, ये सभी वर्बल स्टेटमेंट में आते हैं। इसलिए वर्बल बहुत, कानून ने बड़ी विशद व्याख्या की है। वर्बल का मतलब केवल वर्बल बोलना ही नहीं है। ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स मेड बाय ए पर्सन हु इज डेड, ऐसे व्यक्ति का बयान, वही लिखा हुआ या बोला हुआ क्या है मैंने बताया। और हु कैनॉट बी फाउंड, अगर मृत नहीं है तो उसे फिर भी खोज नहीं सकते हैं। और हु हैज बिकम इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, और साथ ही साथ वो इनकैपेबल हो गया है, वो आ नहीं सकता है, अशक्त हो गया है, मानसिक रूप से बीमार है या शारीरिक रूप से बीमार है, कि किसी भी तरह से उसको लाया नहीं जा सकता है, या ऑन कमीशन भी उसकी गवाही हम नहीं करा सकते हैं। अगर मान लीजिए बेड रिडन नहीं है तो हो सकता है मेंटली रिटार्डेड हो गया हो, अल्जाइमर से पीड़ित हो, पार्किंसन हो, कुछ बता नहीं पा रहा, बहुत तरह की बीमारियां होती हैं, इनकैपेबल हो जाता है आदमी। और हुज अटेंडेंस कैनॉट बी प्रोक्योर्ड, यानी कि उसके उपस्थिति को किसी भी तरह से हम हासिल नहीं कर सकते हैं। विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले, किसी भी विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले, यानी कि देरी हो जाए, देरी से ही सही कि वो आ जाए, थोड़ा देरी होती है, लेकिन देरी होने के बावजूद भी सालों साल हम इंतजार कर सकते हैं, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। और एक्सपेंस, कितनों हम हजारों लाखों करोड़ों खर्चा कर दें, लेकिन उनको खोजा नहीं जा सकता है। अब जो आदमी जा चुका है इस दुनिया से प्रस्थान करे, उसको कहां से खोज लेंगे।
जो इनकैपेबल हो गया, जिसने अपनी सोचने समझने की शक्ति खो दी किसी कारण से, उसको हम खोज नहीं सकते। हजारों लाखों दुनिया का सारा दौलत लुटा दिया जाए लेकिन उसको हम नहीं हासिल कर, उसको हम ठीक ही नहीं कर सकते हैं। मेंटली डेड हो गया वो आदमी, कैसे दुनिया का सारा कुबेर का दौलत आप लुटा दीजिएगा, वो आदमी ठीक नहीं होगा। तो एक्सपेंस विच अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, विच अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, यानी केस की परिस्थितियों में भी उसको हम किसी तरह से नहीं ला सकते हैं। अपीयर्स टू द कोर्ट अनरीजनेबल, कोर्ट को ऐसा लगे कि अविश्वसनीय है इनका बयान की क्या जरूरत है, अकल्पनीय है। लेकिन वो अकल्पनीय बातें भी, अविश्वसनीय बातें भी आर देमसेल्व्स, अपने आप में रेलेवेंट फैक्ट्स हैं इन द फॉलोइंग केसेस, यानी कि उन सबों का बयान, उन ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति का बयान जो जा चुके हैं दुनिया से, किसी भी तरह से हम लाखों करोड़ों खर्चा करके या बहुत देरी करके भी उनको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कोर्ट को ऐसा प्रतीत होता है कि उनका बयान की क्या इतनी जरूरत है, उनका बयान, या उनका बयान आ भी जाए देरी से सही, अनरीजनेबल से वर्ड इस्तेमाल किया, अपीयर्स टू द कोर्ट अनरीजनेबल, कोर्ट को ऐसा लगे कि ये बड़ा अविश्वसनीय लग रहा है, अनरीजनेबल है, कोई इसके पीछे तर्क नहीं लगता है। कोर्ट ही को लगे या फिर किसी भी आदमी को, क्यों उसको उसके पीछे पड़े हो, कहाँ से हम ले आएंगे, किसी को भी लग सकता है। लेकिन आर देमसेल्व्स, वो स्टेटमेंट तो रिटन और वर्बल हैं ऐसे व्यक्ति का, आर देमसेल्व्स अपने आप में प्रासंगिक तथ्य हैं इन द फॉलोइंग केस, आगे जो वर्णित लिखे हुए हैं 6 प्रकार, 7 प्रकार के जो बातें हैं, 8 प्रकार की जो बातें हैं, 8 सर्कमस्टांस है केस का, ऐसे ऐसे ऐसे, उसमें उनका रहना, उनका बयान बहुत जरूरी है। तो ये सेक्शन 32 हुआ आज। आशा है आप लाभान्वित हुए होंगे। आगे के सेशन में हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।